प्लांट वाटर रिलेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इसी टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल के बारे में हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वाटर पोटेंशियल स्टूडेंट, वाटर पोटेंशियल क्या है? वाटर पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें फर्स्ट एक्चुअली पोटेंशियल क्या है इसी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। स्टूडेंट, पोटेंशियल जनरली जो डिनोट किया जाता है साई इस सिंबल से, साई यानी कि PSI, इसी सिंबल से हम उसे डिनोट करते हैं। और जब हम वाटर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं तो वाटर पोटेंशियल हम डिनोट करते हैं साई W से, इसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। क्या कहते हैं स्टूडेंट? वाटर पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद देखो, अभी साई W के बारे में हमने डिस्कस किया तो वाटर पोटेंशियल इसी तरह से हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और साई यानी कि पोटेंशियल। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। स्टूडेंट, वाटर पोटेंशियल हम दो डिफरेंट वाटर के लिए बता सकते हैं। एक है प्योर वाटर और जो दूसरा है उसे हम इनप्योर वाटर कहते हैं। स्टूडेंट, प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे तो हमें पता चलता है प्योर वाटर यानी कि जिस वाटर के अंदर वाटर पोटेंशियल जो डिपेंड करता है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट, वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर ये डिपेंड करेगा तो हमें वाटर का पोटेंशियल बताना पड़ेगा। एक्चुअली वाटर का पोटेंशियल प्योर वाटर का जो होता है वो मैक्सिमम होता है। स्टूडेंट, मैक्सिमम क्यों होता है तो उसी के पीछे एक रीज़न है, वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। मैक्सिमम रहता है प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है, और वो जनरली प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो, मैक्सिमम यानी कि जीरो है। स्टूडेंट, अभी यहाँ पर हमारे माइंड के अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। जीरो तो ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जीरो ज़्यादा है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है यानी कि वो जीरो से ही बताया जाता है। उसके बाद वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इस वाटर बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स को ही यहाँ पर अलो करते हैं। यहाँ पर ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, किसी तरह का कंटेमिनेशन यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर किसी तरह का कंटेमिनेशन नहीं रहने की वजह से यहाँ पर ओनली वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। स्टूडेंट, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो हमें पता चलता है एनर्जी ज़्यादा है यानी कि एनर्जी ग्रेट है, तो वाटर का पोटेंशियल भी कितना है? ज़्यादा है। और वाटर का पोटेंशियल भी ज़्यादा है, और वो हम बता सकते हैं जीरो, यानी कि प्योर वाटर पोटेंशियल इज ग्रेटर, और उसे हम जीरो कहते हैं। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना है? जीरो। इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी वाटर के अंदर कुछ ऐड करते हैं। स्टूडेंट, जब हम इसी वाटर के अंदर कुछ ऐड करेंगे, यहाँ पर हम एक सेंटेंस बना सकते हैं जैसा कि प्योर वाटर है और इसी प्योर वाटर के अंदर हम ऐड करते हैं शुगर को और किसी तरह के एक आधे पार्टिकल्स को ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो वाटर का कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि हमने कुछ तो एक्स्ट्रा उसी के अंदर ऐड किया है। जब कुछ इसी के अंदर ऐड हो जाएगा तो हमें मिलेगा सॉल्यूशन। क्या मिलेगा स्टूडेंट? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो है यानी कि वो तो प्योर वाटर नहीं है, वो जो है वो कंटेमिनेशन है। क्या है? कंटेमिनेशन। और जब एक कंटेमिनेशन है स्टूडेंट तो इसी के अंदर वाटर का जो बैलेंस था प्योरिटी का वो कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। जब वाटर का बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका है तो हम इसी वाटर बॉडी को अगेन पोटेंशियल के लिए एक्सप्लेन करते हैं, तो उसे हम कहेंगे इनप्योर वाटर। क्या कहेंगे स्टूडेंट? इनप्योर वाटर। और जब हम इनप्योर वाटर का पोटेंशियल देखते हैं तो हमें कुछ चेंज दिखाई देता है। जैसा कि हमने यहाँ पर एक वाटर बॉडी ली है और इसी के अंदर वाटर तो है लेकिन कुछ ऐड किए वाला मटेरियल भी है, जैसा कि हम इसे सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। अभी इसी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल जो रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कम हो चुका है। अगर H2O का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और कुछ कंटेमिनेटेड पार्टिकल उसी के अंदर है तो ये सॉल्यूशन बन गया, तो इसी का वाटर पोटेंशियल हमें लेस दैन जीरो मिलेगा। कितना मिलेगा? लेस दैन
0। अगर ये लेस दैन 0 है तो हम उसे बता सकते हैं -1, -2, -3, -4 सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से इनप्योर वाटर का ये पोटेंशियल है स्टूडेंट। अभी वाटर के पोटेंशियल के ऊपर कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो हम पॉइंट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वाटर पोटेंशियल। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। ठीक है, वाटर के पोटेंशियल के ऊपर अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स है। ठीक है, जैसा कि हम डिस्कस करेंगे न्यू पॉइंट स्टूडेंट। एक पता चलता है हमें वाटर पोटेंशियल के ऊपर अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स है, और हम एक्सप्लेन करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वाटर पोटेंशियल। किसे एक्सप्लेन करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वाटर पोटेंशियल। वाटर के पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स है जो वाटर के पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट करते हैं स्टूडेंट। और वो जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स कुछ इस तरह से, जैसा कि फर्स्ट फैक्टर है जिसे हम कहते हैं सोल्यूट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सोल्यूट। अनदर फैक्टर है जिसे हम प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर भी वहाँ पर ग्रेट इफेक्ट कर सकता है स्टूडेंट। और जो थर्ड फैक्टर है उसी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल रहने की वजह से उसी फैक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। नेग्लिजिबल रहने की वजह से हम उसे NA कहते हैं, यानी कि नो इफेक्ट और नेग्लिजिबल इफेक्ट। स्टूडेंट, सोल्यूट का जो इफेक्ट है वो एक्सप्लेन करने के लिए हम साइयस, इसी से सोल्यूट पोटेंशियल को बता सकते हैं। जब सोल्यूट पोटेंशियल साइयस है तो हमें पता चलता है सोल्यूट पोटेंशियल का जो इफेक्ट है स्टूडेंट वो निगेटिव है। कैसा है इफेक्ट? निगेटिव। अगर ये इफेक्ट निगेटिव है तो हम उसे बता सकते हैं निगेटिव इफेक्ट। और जो निगेटिव इफेक्ट है उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। क्या होता है? वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है एग्जाम के लिए। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। उसके बाद प्रेशर पोटेंशियल हम बताते हैं psi से। प्रेशर पोटेंशियल हम बताते हैं psi से। स्टूडेंट, इसी का इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट है। यानी कि आपके समझ में आया होगा पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। जब प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा तो स्टूडेंट क्या होगा? प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। बढ़ेगा, वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। वाटर पोटेंशियल अल्सो इंक्रीजेस, यानी कि बढ़ेगा। तो इस दोनों भी बढ़ रहे हैं तो ये इफेक्ट है पॉजिटिव स्टूडेंट। कौन सा इफेक्ट है? पॉजिटिव। ठीक है, ग्रेविटी का तो इफेक्ट नेग्लिजिबल है। तो इसी तरह से एक कुछ हो गया वाटर पोटेंशियल के बारे में। अभी इसी का इक्वेशन हमें लिखना ज़रूरी है। कैलकुलेशन के दौर पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं। अभी एक्चुअली इक्वेशन क्या है? ठीक है, इक्वेशन बहुत इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। मैंने आपसे अभी कहा है, क्या कहा है? वाटर पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट करते हैं दो इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स और दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, जैसा कि सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन। तो उसी के दौर पर हमें इक्वेशन के लिए एक्सप्लेन करना पड़ता है कुछ इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स को। जैसा हम बताते हैं वाटर पोटेंशियल डिनोटेड बाय psi W। It also affected by the concentration of solute potential और concentration of pressure। तो एक कुछ हो गया हमारा इक्वेशन जो कैलकुलेशन के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के कैलकुलेशन के डीपीडी के बारे में डिस्कस करना है स्टूडेंट। एक्चुअली डीपीडी क्या है इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। डीपीडी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट। डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट यानी कि डीपीडी, इसी की डेफिनेशन क्या हो सकती है? इसी के डेफिनेशन के दौर पर हम बता सकते हैं जैसा कि द
the amount by which diffusion pressure of solution less than its pure solvent। देखो स्टूडेंट कितनी आसान डेफिनेशन है यहाँ पर। एक अमाउंट है, जिस अमाउंट को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि द अमाउंट बाय विच डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस दैन इट्स प्योर सॉल्वेंट। उसी के प्योर सॉल्वेंट से डिफ्यूजन प्रेशर लेस है, उसी को डीपीडी कहा जाता है। अभी यहाँ पर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं एक सिंपल सी डायग्राम के साथ। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक वाटर बॉडी लिए वाली है और इसी वाटर बॉडी के अंदर दो डिफरेंट कंपार्टमेंट है। एक कंपार्टमेंट के अंदर हम यहाँ लेते हैं प्योर वाटर। क्या लेते हैं स्टूडेंट? प्योर वाटर, मीन्स यहाँ पर है प्योर वाटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लेते हैं सॉल्यूशन। आप सभी को पता है सॉल्यूशन यानी कि प्योर वाटर के अंदर हमने कुछ ऐड किए वाला है, तो उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। अभी यहाँ पर जब प्योर वाटर लेते हैं तो हम इसी लेक्चर से पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हाई होता है, यानी कि यहाँ पर हाई वाटर पोटेंशियल है। अगर यहाँ पर हाई वाटर पोटेंशियल रहेगा तो वो हम जीरो से डिनोट करेंगे, यानी कि जीरो इज़ हाई वाटर पोटेंशियल। उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल जो हो चुका है वो लेस हो चुका है स्टूडेंट। अगर वाटर पोटेंशियल लेस होता है तो हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बता सकते हैं, जो वाटर पोटेंशियल यहाँ पर है वो है कुछ, तो हम यहाँ पर -1 या -2 ले सकते हैं। -2 हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन के अंदर वाटर पोटेंशियल कम है, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अभी यहाँ पर कंपार्टमेंट ए और कंपार्टमेंट बी है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसी वाटर मॉलिक्यूल्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो कंपार्टमेंट ए से बी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू इट्स लोअर वाटर पोटेंशियल। इस सेंटेंस के साथ, जैसा कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इस तरह मूव हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल इधर मूव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कैसा है? लेस दैन जीरो है, ठीक है। यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू इट्स लोअर वाटर पोटेंशियल। उसके बाद ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एक्चुअली डीपीडी किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, हम यहाँ पर बता सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ डीपीडी। डीपीडी का कैलकुलेशन किस तरह से? डीपीडी का कैलकुलेशन करने के लिए हमें इम्पोर्टेंट कुछ प्रेशर देखना पड़ता है। जैसा कि फर्स्ट प्रेशर है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है इसी के बारे में तो हमको पता है। उसके बाद नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर जिसे हम टीपी कहते हैं, वो सब वहाँ पर सेम है। वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर सेम है, ठीक है। वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर, ठीक है। इसी तरह से दो प्रेशर हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्टूडेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर, इन तीनों प्रेशर की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं डीपीडी को। और जब हम डीपीडी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम एब्रिविएशन यूज़ करते हैं ओपी, वॉल प्रेशर के लिए हम यूज़ करेंगे डब्ल्यूपी, और टर्गर प्रेशर के लिए हम यूज़ करेंगे टीपी। यहाँ पर वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर सेम रहने की वजह से हम सिर्फ किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम टीपी को यूज़ करेंगे या फिर डब्ल्यूपी को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट, वॉल प्रेशर टर्गर प्रेशर सेम किस तरह से, उसे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं,
एक सेल की डायग्राम निकालते हैं। सपोज यहाँ पर हमने एक सेल निकाली, ठीक है। अभी इसी सेल के अंदर देखो स्टूडेंट, वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आ चुका है, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर मॉलिक्यूल अंदर आया है उसी वाटर मॉलिक्यूल का प्रेशर जनरेट हो रहा है वॉल के ऊपर, यानी कि वॉल के ऊपर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसे हम कहेंगे टीपी। क्या कहेंगे? टीपी। और इसी के बेसिस पर वॉल क्या करती है, वॉल प्रेशर जनरेट करती है, सेम प्रेशर जनरेट करती है वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, उसे कहा जाता है WP, यानी कि दोनों सेम रहते हैं। तो हम बता सकते हैं TP इज इक्वल टू WP। इसीलिए हम किसी एक को यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्वेशन के अंदर। जब हम DPD का हम इक्वेशन लिखते हैं, DPD का एक्चुअली जब हम इक्वेशन के लिए सोचते हैं तो हमें पता चलता है इक्वेशन क्या मिलेगा। इक्वेशन मिलेगा DPD का, यानी कि DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP। ये कुछ हो गया इक्वेशन, और इसी इक्वेशन के बेसिस पर हमारा कैलकुलेशन चलता है। अभी स्टूडेंट DPD का कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन हम कुछ सेल के सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। जब कुछ सेल के सिचुएशन है तो यहाँ पर दो सिचुएशन सेल के रहते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं टर्जिड सेल, एक सिचुएशन हो गई, और उसके बाद जो दूसरी सिचुएशन है इसे हम कहते हैं फ्लासिड सेल। फ्लासिड सेल, दो सिचुएशन यहाँ पर हो चुके हैं, एक टर्जिड सेल है और दूसरी फ्लासिड सेल है। स्टूडेंट टर्जिड सेल के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें पता चलता है ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम यहाँ पर 10 लेते हैं, कितना लेते हैं? 10, और उसके बाद हम जो TP लेने वाले हैं वो भी यहाँ पर हम 10 ही लेने वाले हैं। इसी का कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो DPD जो हमें मिलता है वो मिलता है OP माइनस TP, यानी कि 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमें पोटेंशियल मिल रहा है वो हायर मिल रहा है, ठीक है। ये कुछ हमें वहाँ पर मिला है। उसके बाद हम सेल की डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट। जो सेल की डायग्राम है वो कुछ इस तरह से टर्जिड सेल है, और जो दूसरी सेल है वो है फ्लासिड सेल। कौन सी सेल है स्टूडेंट? फ्लासिड सेल, ठीक है। इसी तरह से फ्लासिड सेल को हमने निकाला। जब हम फ्लासिड सेल के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है फ्लासिड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हम 10 लेते हैं, और उसके बाद जो टर्गर प्रेशर है वो कुछ हम यहाँ पर 6 लेते हैं। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन मिलता है DPD के दौर पर 10 माइनस 6, यानी कि इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर हम लिखेंगे जो DPD मिला है वो DPD है 4, और यहाँ पर जो DPD मिला है वो DPD मिला है 0। अब यहाँ पर वाटर पोटेंशियल स्टूडेंट कैसा है? हायर है। यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कैसा है? लोअर है। और जो वाटर की मूवमेंट हो रही है वो किस तरह से हो रही? फ्रॉम हायर टू लोअर। ये कुछ हो गया सिचुएशन के बारे में। तो ये आज हमने DPD के बारे में डिस्कस किया स्टूडेंट। तो चलो DPD के बारे में और कुछ हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं।